हे भगवान, इतनी गर्मी में गला और सूख गया बोलते बोलते। है तो सही, पर कितने के दिए भाई? 120 रुपए किलो है। अबे दिमाग खराब है क्या? वे इतने महंगे? 50 दूंगा बस, वरना बाजार में तो इससे सस्ते और इससे अच्छे मिल जाएंगे। भैया बाजार में यही रेट चल रहा है आजकल। मैं 50 के अगर दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसी कोई जरूरत थोड़ी है, इतने महंगे मैं तुमसे ही लेकर जाऊं तो कहीं और से ले लूंगा ना। वो वहां से चला जाता है और एक बार फिर से धर्मेश निराश होकर अपना सर झुका लेता है। मुश्किल से 5 का भल्ला सेठ वहां आ जाता है, जिसके गांव में कई ऐसे फलों के ठेले चलते हैं। अरे धर्मेश, अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बिका नहीं? नहीं सेठ जी। देख बेटा, मुझे 75 रुपए किलो के भाव में दे सकता है तो दे दे। मुझे भी पता है कि बाजार का भाव क्या चल रहा है, तो तेरा भी काम निकल जाएगा और मेरा भी। वैसे फायदा तो इतना नहीं है, लेकिन बिक्री भी नहीं हो रही है। कम से कम सामान तो निकल जाएगा, वरना पैसा भी नहीं आएगा और ये आम भी रखे रखे गली जाएंगे। ठीक है सेठ, ले जाओ। गरीब इंसान हरकतों से ही गरीब होता है, नादान बुद्धि कहीं का। धर्मेश अपने घर वापस जा ही रहा होता है। अरे भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर हुआ क्या है? भाई साहब, मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन्हें अस्पताल लेकर जाने के लिए। और अगर उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गई तो उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अरे बाप रे, चलिए पहले उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। देखिए भाई साहब, इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा 1 दिन के लिए, वरना हालत और खराब हो जाएगी। पर वो तो काफी महंगा होगा। हाँ, कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? ये लीजिए डॉक्टर साहब, और आप तुरंत इनका इलाज करना शुरू कीजिए। आपने सारे पैसे उन्हें दे दिए? अरे आपको ज्यादा जरूरत थी। भगवान आपको जग की सारी खुशियां दे भाई साहब। धर्मेश मुस्कुराकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। आ गए आप? हाँ हाँ। जैसे ही मालती देखती है कि धर्मेश के हाथ में एक भी आम नहीं है, तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। धर्मेश कुछ देर तक मालती की ओर देखता रहता है और फिर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मालती अपना सर झुका लेती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि मन दयालु होना चाहिए, लेकिन आप हमारे बारे में तो सोचिए। आम की बिक्री जरा भी नहीं हो रही है और जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मालती, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनका मन एकदम साफ होता है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल बिक्री हो जाएगी। अगले दिन धर्मेश सुबह सुबह मंडी से आम लाने के लिए तैयार हो जाता है। मालती लाओ, पैसे दे दो, मैं मंडी से आम लेकर सीधा निकल जाऊंगा। जी, ये पैसे आखिरी हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। धर्मेश वो पैसे लेकर मंडी से आम लाता है। धूप धीरे धीरे अपना प्रकोप और बढ़ा देती है। सड़क से भाप उठने लगती है। हवा मानो आसमान से अंगारे बरसा रही हो। और उसी भीषण गर्मी के बीच धर्मेश सड़क किनारे चलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा और उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो चुके हैं। आम ले लो, आम, मीठे रसीले आम, ठंडे ठंडे आम। वो बार बार आवाज लगाता रहता है, लेकिन कोई रुकता नहीं। लगता है आज भी कुछ नहीं बिकेगा। तभी एक आदमी वहां आता है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है।
भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आम चाहिए? भाई साहब मैं असल में अनाथ आश्रम से आया हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और जो दान था वो भी खत्म हो चुका है। बच्चे भूखे बैठे हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस 1000 रुपए हैं। अगर आप ये आम दे दें तो बच्चों का पेट भर जाएगा। कुछ पल के लिए धर्मेश चुप हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आप ले जाइए। सच में आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान और फायदा तो चलता ही रहता है भाई साहब, लेकिन बच्चों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपको खुश रखे भाई साहब, धन्यवाद। आ गए आप? आज तो जल्दी आ गए। आज बिके आम? धर्मेश कुछ देर तक उसकी तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बता देता है। ये सुनते ही मालती का चेहरा उतर जाता है और क्रोध की हल्की सी झलक उसके चेहरे पर उतर आती है। मतलब फिर से वही किया आपने? फिर से किसी को सस्ते में दे आए सारे आम? 1000 रुपए मिले हैं। 1000 रुपए? इतने में क्या होगा? 2 दिन भी नहीं चलेंगे ये पैसे। आप हर बार यही करते हैं, किसी को पैसे दे आते हैं, किसी को आम। हमारे बारे में कब सोचेंगे आप? उनके बच्चे भूखे थे मालती। और हम क्या हैं? हम भूखे नहीं हैं क्या? अरे भगवान सब देख रहे हैं। भगवान आकर खाना देगा क्या? हमारा पेट तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। अगर नियत साफ हो तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं मालती। सारी उम्मीद भगवान पर रखोगे तो शायद मेरी उम्मीद आपसे छूट जाएगी किसी दिन। मालती गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। सुबह होते ही धर्मेश उठकर बैठ जाता है। उसके सामने सिर्फ 1000 रुपए पड़े हैं। वो उन पैसों को देखता है और सोच में पड़ जाता है। इन पैसों से या तो घर का राशन आएगा या आम। और अगर आम लाए तो आज भी नहीं बिके तो? धर्मेश चुपचाप मालती की ओर देखता रहता है। तो आज तो सच में भूखा सोना पड़ेगा। पर आपको से भला क्यों फर्क पड़ेगा? आपको तो दूसरों की तबीयत, दूसरों के पेट की चिंता है, हमारी नहीं। भगवान ने अगर आज खाली सुलाया है तो कल पूरा घर भी भरेंगे भगवान, क्योंकि कोई और शायद ना देख रहा हो, पर भगवान ऊपर बैठ के जरूर हमें देख रहे हैं। धर्मेश इतना कहकर घर से सीधा मंडी की ओर आम खरीदने निकल जाता है। धर्मेश मंडी पहुंचने ही वाला था कि तभी सामने से उसे एक आवाज आती है। भाई साहब। धर्मेश सामने की ओर देखता है कि वही अनाथ आश्रम वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा है। अरे भाई साहब आप? जी भाई साहब, वो कल आपने जो मदद की उससे बच्चों का पेट भर गया। धर्मेश हल्का सा मुस्कुराता है। बस यही काफी है मेरे लिए तो, कि बच्चे भूखे नहीं सोए। इसीलिए भाई साहब मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। अरे नहीं, अरे ये तो मेरा धर्म था, फर्ज के लिए कैसी भेंट? अरे नहीं भाई साहब, मना मत कीजिए, मैं दिल से दे रहा हूँ और इस भेंट से आपका बहुत फायदा होगा। धर्मेश थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। अच्छा ठीक है, आइए भाई साहब मेरे साथ। कहाँ पर? अरे आइए तो सही। दोनों साथ में चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद धर्मेश की नजर सामने पड़ती है और वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने एक बड़ा सा सफेद घोड़ा खड़ा होता है, जिसकी चमक धूप से भी सुनहरी लग रही होती है। ये क्या है भाई साहब? भाई साहब, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। धर्मेश बस उस घोड़े को देखता रह जाता है और धीरे धीरे उस घोड़े की तरफ चल देता है। ये तो मानो ऐसा है जैसे किसी देवता का वाहन। धर्मेश पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। भाई साहब,
वो इधर उधर खूब ढूंढता है, लेकिन धर्मेश को वो आदमी कहीं भी नहीं मिलता, मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। धर्मेश फिर से उस घोड़े की ओर देखता है। इतना सुंदर घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। धर्मेश जैसे ही उसके पास जाता है, घोड़ा हल्का हिनहिनाता है। आज से तुम्हारा नाम होगा नूर। और फिर धर्मेश के साथ चल पड़ता है। धर्मेश आम लेकर बैठ जाता है। आम ले लो, मीठे ताजे रसीले आम। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। अरे भाई साहब, हमारे घर पे दावत है, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं भाई साहब, तो हमें आम चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? कितने चाहिए भाई साहब? भाई साहब हमें तो जितने भी आपके पास है सब दे दो, पैसों की चिंता मत करो, पर आम अच्छे होने चाहिए बता रहे। अरे भाई साहब, आम ऐसे हैं कि आप खुद तारीफ करने आओगे कल। हाँ ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, दे दो फटाफट। लीजिए भाई साहब, सब पैक कर दिया। अरे भाई नूर, आज तो कमाल हो गया, पहली बार सारे आम एक साथ बिक गए। आम के साथ साथ लगता है मेरी किस्मत में भी मिठास भर गई। तुम्हारी मेहनत की ही मिठास है। धर्मेश ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। धर्मेश तुरंत वो सारे पैसे ले नूर के साथ घर आ जाता है। धर्मेश कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी जेब से एक मोटी नोटों की गड्डी निकाल कर रख देता है। मालती अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। पर पैसे तो थे ही नहीं आम खरीदने के, फिर? धर्मेश कुछ कहने ही वाला था कि तभी मालती की नजर बाहर पड़ती है। वो अचानक उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। ये घोड़ा? वो बाहर खड़े नूर को देखती है। ये घोड़ा कहाँ से लाए आप? धर्मेश हल्का सा रुकता है, फिर सहज बनने की कोशिश करता है। बस किसी ने भेंट दिया है। क्यों देगा कोई इतना कीमती घोड़ा ऐसे ही? धर्मेश हंस देता है। अरे तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? बस इतना समझ लो, ये घोड़ा हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मालती चुपचाप उसे देखती रहती है। और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर धीरे से सर हिला देती है। अगले ही दिन से धर्मेश के आम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग बाकी की दुकानें और रेड़ियां छोड़कर सिर्फ उसी के पास आने लगते हैं। अरे भैया, मुझे भी 2 किलो दे दो जरा, बहुत बढ़िया आम है तुम्हारा। और मेरे लिए जो है 5 किलो पैक कर देना भैया, 5 किलो है। अरे भैया मेरा पहले कर दो, कहीं खत्म ना हो जाए आम फिर। धर्मेश मुस्कुराते हुए सबको आम देता जाता है। कुछ ही देर में सारे आम बिक जाते हैं। कुछ ही महीनों में धर्मेश का धंधा इतना चल पड़ता है कि वो 5 नई आम की रेड़ियां खोल लेता है। अब दूर दूर के गांवों से भी लोग उसी के आम खरीदने आते हैं।